परम श्रद्धेय, परम आदरणीय देश के पढ़े लिखे, गरीब, बेरोजगार नौजवानों, आपको जिसने कॉकरोच कहा है, आपको ये कसम खानी चाहिए, एक कसम खानी चाहिए कि जिसने आपको कॉकरोच कहा है उसको कॉकरोच बनाकर दिखाइए। आज भले जितना जज है सब मोदी का तलवा चाट रहा है इस लोभ में कि किसी को, बेटे को, बेटी को वो सरकारी वकील में इम्पैनल कर दे, सिर्फ लाभ लेने के लिए। जुडिशियरी पहले लेजिस्लेचर का जो हेड होता है वो सरकार बनाता है, सरकार ही एग्जीक्यूटिव कहलाती है। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का तो वो ये हो ही जाता है, हेड हो ही जाता है। अब जुडिशरी पर भी कब्जा कर लिया है। जुडिशियरी पर ऐसा कब्जा किया है कि जज भी अब उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाता है। तो अब तमाम कॉकरोचों से, मैं कॉकरोच आदर से कह रहा हूं, तमाम कॉकरोचों से ये हमारी अपील है कि आप अपने माथे पर हाथ रख के कसम खाइए कि ये देश की सड़ी हुई, जो गली हुई व्यवस्था है, जिसमें अडानी अंबानी का 20-20 लाख करोड़ टैक्स माफ होता है और एक गरीब बेरोजगार नौजवान को कॉकरोच कहता है। जरा समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ अलग कह दिया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो हम तो कहते हैं कि उसको शुक्रिया अदा करिए, कम से कम वो तो आपको कॉकरोच भी कह दिया। लेकिन मोदी तो कॉकरोच के बराबर भी आपको नहीं समझता है। कॉकरोच तो बड़ा जीव होता है, उससे छोटे भी बहुत जीव होते हैं जो नालियों में रहते हैं। तो नालियों के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसके बराबर भी मोदी आपको नहीं समझता है। आपको कह रहा है कि तेल मत खाइए, गाड़ी मत चढ़िए, और 100 एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ा के गया था बंगाल और असम में शपथ ग्रहण करवाने। आप समझ लीजिए कितना बड़ा धोखेबाज उस देश का खतरा ही है। कहता है ये आपके अकाउंट वो हैक कर दिया, तो वो पर एक्स अकाउंट पर बैन लगा दिया, तो क्या कर दिया, वो शायद ट्विटर का नाम है, तो इस पर बैन कर दिया, उस पर बैन। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए कि जिसने भी आपको सपोर्ट किया है, हो सकता है उम्र में कुछ ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन जिसको हम जेनजी कहते हैं, तो जेनजी जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। और इसका जो अंधभक्त है ना, उसकी संख्या 5 से 10% भी नहीं है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। यह वोट लूट के जीतना चाह रहा है ना, कि हमको वोट कोई नहीं देगा तो अब हम वोट लूट के जीतेंगे। ये सपना, इसका सपना रह जाएगा। तमाम नौजुवकों से हमारी अपील है कि जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा। जरा सोचिए, उन किसानों के आंदोलन को ये करने के लिए, विफल करने के लिए किसान सम्मेलन करा रहा था मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। और वो किसान सम्मेलन पता नहीं पाकिस्तान से किसान लाया था, खालिस्तान से किसान लाया था। कहे कि हिंदुस्तान के किसान तो सब सिंघू बॉर्डर और राजस्थान के बॉर्डर पर बैठे थे। दिल्ली के चारों तरफ किसान, उन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली न आवे। हरियाणा में इसकी सरकार थी तो सब रोड पुल सब तोड़वा दिया। जरा सोचिए, यूपी में सरकार थी तो यहाँ
से गुजरने वाले किसानों को रोकने लगा। 50,000 का मुचलका भरवाया कि तुम नहीं जाओगे किसान आंदोलन में। जरा सोचिए, अब इसका सारा बदला लेने का समय आ गया है। उन किसानों से भी अपील है हमारी कि जो 50,000 का मुचलका भरवा रहा था कि मुचलका भरो कि नहीं जाओगे किसान आंदोलन में, उन किसानों को भी लानत है, धिक्कार है, शर्म से डूब मरना चाहिए अगर इससे बदला नहीं लेते हैं तो। उन किसानों को भी इससे बदला लेना चाहिए। अब बदला लेने का वक्त आ गया है, चुपचाप बैठने का वक्त नहीं है। बताइए, 24 में पेपर लीक कराया, फिर इस बार करा दिया, और शर्म की तो हद। अब शर्म तो उम्मीद करिए नहीं, इससे जो एब्सटीन से लड़कियां मंगवाता है उससे क्या शर्म की उम्मीद कर सकते हैं। और नारी बंधन, क्या क्या नौटंकी इसका है, नारी बंधन करता है। सबसे ज्यादा बलात्कारी इसी की पार्टी में भरे हैं। और नारी बंधन, मणिपुर में नंगी औरतें सड़क पर घूम रही थी, उस समय भी नारी बंधन कर रहा था। पहलवान बेटियों को घसीट रहा था जंतर मंतर पर, नारी बंधन ही कर रहा था। उस समय भी नारी बंधन कर रहा था जब हाथरस में एक बेटी के साथ इसी के पार्टी वाला सब कुछ किया था। और दक्षिण भारत का एक गरीब पत्रकार कवर करने जा रहा था, न्यूज कवर करने जा रहा था, उसको दे दिया, उसको जेल में डाल दिया। 2.5 साल तक बेचारा गरीब जेल में रहा। जरा सोचिए तो उसका क्या गुनाह था। जो बलात्कारी है उसको सरकार छुट्टा घूम रहा है, छुट्टा घूम रहा है, लेकिन जो पत्रकार वहां जा रहा था उसको 2.5 साल जेल में बंद कर दिया। जरा सोचिए, ये जो जेनजी है इसी सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा फूटा है कि तू एक पत्रकार जो जा रहा था न्यूज कवर करने, उसको तुम 2.5 साल जेल में बंद कर दिया। और जो बलात्कारी है वो घूम रहा है आराम से, वो बलात्कारी आराम से घूम रहा है क्योंकि वो तुम्हारी जाति का है इसलिए। तो ये जो बिल्कुल तमाम जितने भी ये हैं जेनजी के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको धर्म जाति और क्षेत्र, ये तीनों से ऊपर उठकर, भाषा का भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन तीनों से ऊपर उठकर आपको इकट्ठे होने की जरूरत है, क्योंकि देश को बदलने की जरूरत है। और जो वो 5 सूत्री जो उसका मैनिफेस्टो है अभिजीत का, उसमें मैं कहूंगा कि 3 और जोड़ दे, 3 और उसमें जोड़ दे कि ये जो टैक्स माफ किया है उसको 3 गुना सूद के साथ अडानी और अंबानी से वसूल करना है। दूसरा जोड़ दे कि जितने भी सांसद और विधायक हैं किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। और तीसरा जोड़ दे कि वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। ये नहीं कि कोई मंत्री जा रहा है, मुख्यमंत्री जा रहा है तो 2-2 घंटे धूप में लोग खड़े रहें, पैदल चलने वाले खड़े रहें, और एसी गाड़ी में जो बैठा है उसके लिए रास्ता दिया जाए। एसी गाड़ी में जो बैठा है वो तो कुछ देर रह सकता है, लेकिन जो खड़े पैदल चल रहे हैं वो कितनी देर रहेंगे धूप में खड़े? 2-2 घंटे खड़े रहें। चूंकि साहेब जा रहे हैं ना, वोट लेके साहेब बन गया है, तो इस साहेब जा रहे हैं तो वोट देने वाले थोड़े साहेब होते हैं, वोट लेने वाला साहब होता है ना। तो वीआईपी कल्चर भी खत्म करना है। किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई हो, उस आम आदमी की तरफ सड़क पर जाएगा, कहीं कोई पुलिस नहीं होगी। इसको भी उसमें शामिल कर लेने की जरूरत है। जो 5 सूत्री ये है मैनिफेस्टो है, उसमें
3 और जोड़ लेने की ज़रूरत है और करीब करीब ये 8 सूत्री हो जाएगा। यही कि तमाम जो जैन जी हैं, इन तमाम जैन जियों से हमारी अपील है कि बैन लगाने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी बैन कर दो उससे क्या है। पूरा देश नौजवानों के साथ है, पूरा देश नौजवानों के साथ है, और खासकर वो जो गरीब हैं, जो कर्ज लेकर पढ़े लिखे हैं, अभी तक कर्ज चुकाया नहीं है, फिर भी बेरोजगार हैं। बताइए उनका क्या होगा? फिर भी बेरोजगार हैं, कैसे वो कर्ज चुकाएंगे? उसकी माता पिता की जमीन, माँ बाप की जमीन बिक गई है, माँ का जेवर बिक गया है, वो कैसे कर्ज चुकाएगा? धन्यवाद।